नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ओमकारनाथ शास्त्री और आज आपके सामने यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ राम कथा, श्री रामचरितमानस। तो पूर्व में हमने राम कथा को पढ़ा हुआ था, रामचरितमानस को पढ़ा हुआ था, जिसमें से हमने भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद देखा था। और यहाँ पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह भगवान शिव जी और माँ सती जी का संवाद यहाँ पर है, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी शिव सती जी का, भगवान शिव जी और सती जी का संवाद यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो जो संवाद है वह है भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद। उसके अनंतर में जो अन्य संवाद हैं, उप संवाद हैं, वे है यहाँ पर जो प्रारंभ में है शिव जी और माँ सती जी का संवाद है, इसे उप संवाद कहते हैं, अवान्तर संवाद कहते हैं। अच्छा, तो पूर्व में हमने देखा था कि भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि जी से पूछा क्या कि मेरे मन में बड़ा संदेह है, उस संदेह का आप निवारण कर दीजिए। अच्छा, तो निवारण करने के लिए एक कथा सुनाते हैं। देखिए, भगवान जो संत लोग होते हैं वे तो बड़े विद्वान होते हैं, उनकी विद्वता को तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब उनसे कोई चीज पूछी जाती है तो वे अपनी ओर से कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनकी ओर से ही उत्तर देते हैं। तो प्रमाण के साथ बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं वहां पर। तो देखिए, बताते हैं, कहते हैं कि जैसा आपको संदेह हुआ ना, ऐसा ही संदेह एक बार सती जी को भी हुआ था। सती जी को भी हुआ था, भगवान राम के प्रति जो संदेह था, भगवान राम के बारे में जो संदेह हुआ, जिस प्रकार आपको संदेह हुआ वैसा ही संदेह सती जी को भी भगवान राम के बारे में हुआ था। और उनके संदेह का निवारण जिस प्रकार से हुआ वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज मुनि से, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। और देखो, कहते हैं, तात सुनौ सादर मैनु लाई, कहा हूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महेशु विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं कि देखो, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जो राम कथा है, जो भगवान रामचंद्र जी की कथा है, वह कैसी है। कहते हैं जो महामोह रूपी शत्रु होता है ना, उनके लिए यह राम कथा काली के समान है, चंडी के समान है, माँ काली के समान है, माँ चंडी के समान है, माँ दुर्गा के समान है। माने मोह के लिए मुदगर है, मोह रूपी शत्रु के लिए एक झापड़ का काम करते, थप्पड़ का काम करती है यह राम कथा। भगवान शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है भज गोविंदम, तो उसको मोह मुदगर भी कहते हैं। जो व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है उसके लिए वह स्तोत्र मुदगर के समान है। मुदगर उसे कहते हैं जिससे धान कूटा जाता है, तो उस मुदगर से मोह को कूटा जाता है। वैसे ये जो राम कथा है, इस राम कथा के लिए यह जो मोह होता है, उस मोह के लिए यह राम कथा मुदगर के समान है, काली के समान है, चंडी के समान है, माँ दुर्गा के समान है, और एक झापड़ के समान, एक थप्पड़ के समान है। ये मोह रूपी शत्रु के लिए है। अच्छा, अब अगर संत लोग हैं उनके लिए राम कथा कैसी है, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संग संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो कह रहे हैं कि जो संत रूपी होते, जो संत होते हैं, उन संतों के लिए यह राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा की किरण के समान है। माने जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, वैसे ही संत लोग इस राम कथा की ओर देखते रहते हैं, कान किए रहते हैं, मुख किए रहते हैं, अपने नेत्र किए रहते हैं। भगवान राम की ओर इनका पूरा मुख रहता है, उनकी और हमेशा ही देखते रहते हैं।
तो संत लोगों के लिए शशि किरण समान है, चंद्रमा की किरणों के समान है। अच्छा, अब कहते हैं कि देखो जैसा संदेह आपको वैसा ही सती जी को भी हुआ था, तो कैसा संदेह हुआ इसी कथा को आगे विस्तार से बताते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं एक बार शिव जी और माँ सती जी कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। कब? त्रेता युग में। कुंभज ऋषि कौन? भगवान अगस्त्य ऋषि। भगवान शिव जी माँ सती जी अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं। कब? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी माँ सती जी के साथ में अगस्त्य ऋषि के पास भगवान रामचंद्र जी की कथा को सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि के पास जैसे ही पहुंचे, कुंभज ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया, स्वागत सत्कार किया। उसके बाद वे राम कथा कहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अब देखो भगवान रामचंद्र जी के भक्त कौन है? भगवान शिव जी। भगवान शिव जी रामचंद्र जी के भक्त हैं। वे तो कथा को श्रवण कर रहे हैं, चकोर की भांति श्रवण कर रहे हैं। लेकिन देखो सती जी का मन वहां पर नहीं लगा और सती जी बाग वगैरह में घूमने लगी, यहाँ वहां बाग में घूमने लगी। अब कुछ दिन तो सती जी भगवान शिव जी वहां पर रहे और जैसे ही राम कथा समाप्त हो गई तो वे वहां से चलने लगे। अब देखो वहां पर दो घटनाएं हुई। पहली घटना क्या? पहली घटना यह है कि भगवान शिव जी वहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। और दूसरी कथा यह हुई कि उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतार धारण किया और इस समय वे वनवासी हैं और उनकी भार्या को रावण हरण कर ले गया है। अब जब रावण हरण कर ले गया है तो भगवान रामचंद्र जी वन वन में यहाँ वहाँ भटकते हुए घूम रहे हैं। क्यों? माँ सीता जी को देखने के लिए, माँ सीता जी की खोज करने के लिए वन वन में भटक रहे हैं। अब शिव जी तो वहां से निकले। अब उनके मन में एक इच्छा है कि मैं भगवान राम को देख लूं, मैं भगवान राम को देखूं। कैसे देखूं? उनके मन में नहीं कुछ आ रहा था, कैसे देखूं। लेकिन अगर वे प्रकट कर दें कि मुझे भगवान राम से मिलना है तो सती जी जान जाएंगी कि मतलब वो भगवान है क्या। ऐसा उनके मन में ये हुआ कि सती जी जान भी ना पाए और लोग भी ना जानने पाए कि मैं भगवान हूँ, वो भी भगवान है। तो वे एक मानव रूप में ही भगवान से मिलना चाहते हैं, प्रकट नहीं करना चाहते कि वे भगवान है, ऐसा कुछ प्रकट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में मिलने की लालसा है, मन में उधेड़ बुन चल रही है। सती जी उनकी ओर देखती है तो उनका मुखमंडल जो चिंतातुर है, वे सती जी सोच रही आखिरकार स्वामी किसका ध्यान कर रहे हैं, किसके चिंता कर रहे हैं, उनको कौन सी चिंता है। अब देखो मन में ऐसा है कि अगर मुझे प्रभु रामचंद्र जी मिल जाए तो मैं उनसे एक बार मिल लूं और चला जाऊं। लेकिन अगर यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ भगवान रामचंद्र जी से मिले बिना ही अगर चला गया तो जिस कामना से मैं यहाँ पर आया हूँ वह मेरी कामना पूर्ति नहीं होगी, उस कामना की पूर्ति नहीं होने वाली, नहीं हो पाए। मुझे तो मिलना है। उनके मन में ऐसा विचार है, मुझे मिलना है। अब देखो वहां पर उनसे मिलना है। अब देखो कामना की पूर्ति भी हो गई। वहां पर भगवान रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए उसी जगह पर निकले जहां पर माँ सती जी भगवान शंकर जी थे। अब जैसे ही उन्होंने भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। ओम सच्चिदानंदाय नमः। वहां पर सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार है, ऐसा उन्होंने भगवान जी को प्रणाम किया। लेकिन वहां पर साष्टांग प्रणाम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अगर साष्टांग प्रणाम करते तो सती जी जान जाती, इसलिए वे जनवाना भी नहीं चाहते थे। वे तो आपस में ही मिलना चाहते थे, किसी को पता भी ना चले और मिलना चाहते थे। तो वहां पर उन्होंने प्रणाम किया और आगे चलने लगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वे भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भगवान शिव जी इसी नाम का रट लगाते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सती जी के मन में संदेह हो गया। उन्होंने कहा कि ये क्या स्वामी, आप उनका नाम जप कर रहे हैं और क्या वही भगवान राम क्या जो विष्णु भगवान के अवतार है।
वही भगवान राम है क्या, जो मतलब ये राम जो है मिले, ये क्या वही राम है जो विष्णु भगवान जी के अवतार है? अगर विष्णु भगवान जी के अवतार हैं तो फिर ऐसे वनवासी के तरह भटक क्यों रहे हैं, दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? और मुझे तो नहीं लगता वे भगवान है। अगर भगवान है तो उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, वे तो माया मोह से सब परे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वे भगवान ही हैं। लेकिन उनके मन में तो उधेड़बुन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि उन्होंने राम कथा सुनी ही नहीं है। अच्छा देखो, जो लोग राम कथा नहीं सुनते हैं, जो लोग कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, जो लोग भगवान की कथा कभी श्रवण नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा संदेह उन्हीं के मन में रहता है। आजकल भी आप देखेंगे तो ऐसा संदेह उन्हीं के मन में रहता है जो लोग कभी पढ़ते नहीं है, श्रवण नहीं करते हैं। तो ऐसा सती जी ने तो सुना नहीं था, राम कथा सुनी नहीं थी, इसलिए उनके मन में संदेह बना हुआ था। अब बड़ी अच्छी बात वहां पर हो गई, तो लेकिन उनके मन में धड़बन बनी हुई है। तो वहां पर बड़ी अच्छी बात भगवान शंकर जी कहते हैं जो तोहरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेह जो किन जाई परीक्षा लेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब भगवान शिव जी कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर के खुद ही परीक्षा ले लीजिए ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण चाहिए क्या? बोले कि आप ही जाकर परीक्षा ले लो, आपका संदेह मिट जाएगा। और आप जाइए परीक्षा लीजिए, और तब तक के लिए मैं यहाँ पर इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो भगवान शंकर जी वहां वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती जी वहां पर परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब सती जी वहां पर परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब इसके आगे क्या हुआ इसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।